हाय, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपने गूगल एड्स पर लीड जनरेशन कैंपेन चलाया बट आपके पास लीड्स नहीं आ पा रही हैं और जो लीड्स आ रही हैं या फिर उनके अंदर क्वालिटी इश्यूज बहुत सारे हैं। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूँ जिसके बेसिस पर आप अपने गूगल एड्स कैंपेन को कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इससे आपका लीड फ्लो भी इंप्रूव होगा एंड साथ में जो आपकी लीड की क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो पाएगी। सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने मोस्ट कॉमनली देखा है काफी सारे एड कैंपेन्स में, वो ये कि काफी कंपनीज क्या करती हैं, जब अपना लीड जनरेशन कैंपेन बनाती हैं तो जो उसके अंदर टारगेट यूआरएल डालती हैं वो अपने कंप्लीट वेबसाइट का डाल देती हैं। अब जब आप कंप्लीट वेबसाइट का यूआरएल उसमें डालते हो एज अ लैंडिंग पेज, ठीक है, तो यूजर आपकी वेबसाइट पे एंटर करता है लेकिन वो बहुत सारे पेजेस की वजह से या तो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है या फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है या फिर एक्सवाइजेड कुछ भी रीजन से वो एग्जिट हो जाता है मल्टीपल पेजेस पर जा करके। तो जो आपकी सीपीएल है, कॉस्ट पर लीड, वो बहुत ज्यादा इस वजह से हाई चली जाती है एंड आपको भी लगता है कि यार मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ बट फिर भी मेरी जो सीपीएल है वो ऑप्टिमाइज क्यों नहीं हो रही। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आप एक सेपरेट लैंडिंग पेज यूज करो जो पूरी वेबसाइट में किसी भी पेज से लिंक नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, यूजर जब आएगा तो उसको वही पर्टिकुलर चीज दिखेगी जो भी आप उसको शो करना चाहते हैं एंड उसके लीड फिल करने के, फॉर्म फिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी सीपीएल भी कम हो जाती है। तो ये था सबसे पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज आपके जो कीवर्ड रिसर्च है उसके अंदर हो सकता है आप जो एड कैंपेन चला रहे हो उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको आपने ब्रॉड मैच में छोड़ दिया। अगर आपने ब्रॉड मैच में छोड़ा है तो जितनी भी अननेसेसरी सर्च टर्म्स है या जो भी सर्चेज है वहां पर आपका एड कैंपेन ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। तो वहां से क्या होगा, आपका एड कैंपेन तो चल रहा है, आप देखोगे मेरे पास बहुत सारे क्लिक्स आ रहे हैं बहुत ही लो कॉस्ट में, बट जो क्वालिटी है वो बिल्कुल कचरा हो जाएगी। तो लीड जनरेशन कैंपेन में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ब्रॉड मैच कीवर्ड तो सेलेक्ट ही मत करना, फ्रेज मैच करो या एग्जैक्ट करो। अब इसका भी मैं आपको एक रूल बताता हूँ, 80-20 रूल यूज करो। 80% फ्रेज मैच में कीवर्ड्स और 20% एग्जैक्ट मैच में कीवर्ड्स। इससे क्या होगा, आपकी जो लीड्स हैं वो क्वालिटी बनी रहेगी और जो आपका सर्च कैंपेन है वो भी ट्रिगर मेन पॉइंट्स पर ही होगा, हर एक क्वेरी पर उठ करके नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपको नेगेटिव कीवर्ड्स पर भी फोकस करना है। काफी कंपनीज क्या करती हैं, वो कीवर्ड्स अच्छे रिसर्च करके डाल देंगी, सब कुछ डाल देंगे जो मैंने कैंपेन्स में देखा है, बट जो उनका नेगेटिव कीवर्ड्स वाला पार्ट होता है वो टोटल ब्लैंक होता है। भाई अगर आप सर्च कैंपेन चला रहे हो लीड जनरेशन के लिए तो आपको रेगुलर बेसिस पे हर दिन या फिर आप कह सकते हो हर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार आपको जो सर्च टर्म्स है वो पढ़नी पड़ेंगी। उसके अंदर से आपको वो क्वेरीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी जो आपके काम की नहीं है, उनको उठाओ नेगेटिव में कर दो, जिससे कि आपका जो एड कैंपेन है वो प्रॉपर वे में चल पाएगा, ऑप्टिमाइज्ड में। एंड जो फालतू की क्वेरीज में आपका जो एड बजट खर्च हो रहा था वो बजट वहां पर खर्च होने से रोकेगा। तो इससे आपके एड कैंपेन की क्वालिटी ओवरऑल इंप्रूव होगी। ठीक है, ये थे 2 पॉइंट्स। इसके बाद एक पॉइंट और आता है अगला, वो है लैंडिंग पेज। काफी लोगों को मैं देखता हूँ जब आज की डेट में क्या करता हूँ, उनके जो लैंडिंग पेजेस हैं वो बहुत ज्यादा स्लो बने हुए हैं, ठीक है, या फिर वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। भाई मोबाइल वर्जन खोला है तो वो कहीं भी कुछ भी शो हो रहा है डेटा, ठीक है। बट आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके आज की डेट में कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो ज्यादातर भाई मोबाइल पर आपके एड कैंपेन उनको आपका एड दिखाई देता है, बिकॉज मोबाइल यूजर ज्यादा है, ठीक है। तो जो उनके लीड भरने के चांसेस हैं वो मोबाइल पर ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये चीज खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप एड कैंपेन चला रहे हो वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज के साथ हो। इसके अलावा अगला पॉइंट ये आता है कि भाई आपने जो वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाया है उस पर कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं है। अब जब तक उस पर कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं होगी तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपके पास जो लीड्स आ रही हैं वो एक्चुअल में किस कॉस्ट में आ रही हैं। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक भाई अंधेरे में तीर चलाने वाले काम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गूगल एड्स कैंपेन में ये चीज इंश्योर करो, ये सारे पॉइंट्स बना लो कि आपको ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं। तो जो अभी आपका लैंडिंग पेज है उसके अंदर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग बिल्कुल ध्यान से सेटअप जरूर करो। ये मत सोचना कि हम इसको स्किप कर देंगे तो काम हो जाएगा, भाई जरूर करनी है। इसके अलावा अगली चीज, आपको एक बजट
थोड़ा सा स्टेबल लेकर के चलना है, थोड़ा सा अच्छा बजट लेके चलना है। देखो गूगल एड्स आपका मेटा एड्स की तरह 100 या 200 रुपए के पर डे के कैंपेन पे काम नहीं करता। गूगल एड्स में अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हो तो मिनिमम आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर वो सर्च कैंपेन है तो मिनिमम से मिनिमम आप एटलीस्ट उस पर 800 से 1000 रुपए का बजट लेकर के चलो, अगर इंडिया में टारगेटिंग कर रहे हैं, और वो भी ऐसे उसकी प्रोडक्ट की या सर्विस की जिसके जो सर्च टर्म्स हैं या जो कीवर्ड्स हैं उन पर क्लिक बिड कॉस्ट हाई और लो में आपका थोड़ा सा अराउंड 100 के आसपास बैठिए। तो आप एटलीस्ट 800 से 1000 रुपए का मिनिमम एड बजट लेकर के चलो, अगर आप सर्च कैंपेन चला रहे हो। अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला रहे हो, पी मैक्स कैंपेन जिनको हम लोग कहते हैं, तो आप जो है पर डे का एवरेज 200 से 300 रुपए का बजट भी लेकर के चलोगे तो सफिशियंट है। बट कोशिश करना 300 रुपए का तो हो, एटलीस्ट 250 से 300 रुपए का, ठीक है। इसी तरीके से जिस टाइप के सेपरेट डिफरेंट कैंपेन्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको बजट लेकर के चलना पड़ता है। एंड काफी बार लोग एक और गलती करते हैं, वो ये लीड जनरेशन कैंपेन है, बट वो क्या करेंगे ये सोच करके कि भाई हमारे पैसे कम लगेंगे, वो डिस्प्ले एड कैंपेन चला देते हैं। भाई डिस्प्ले एड कैंपेन आपका ब्रांडिंग पर्पज से, या अगर आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट है या कोई इस टाइप का प्रोडक्ट है तो उस केस में तो बेस्ट वर्क करता है। लेकिन जब आप बात करते हो लीड जनरेशन कैंपेन्स की, तो वहां पर आपके डिस्प्ले कैंपेन्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना अच्छा आपके नॉर्मल सर्च कैंपेन्स करते हैं। तो ये वो मिस्टेक्स थी जो मैं रेगुलर बेसिस पर देखता हूँ, जो बहुत सारी कंपनीज अपने एड अकाउंट्स में करती है। जो इवन मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनके एड अकाउंट्स भी देखे, उनके अंदर भी मेरे को यही मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स मिली है, जिसकी वजह से जो लीड्स का फ्लो है या तो वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, या फिर जो क्वालिटी है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने अपने 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताए, जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% आपकी जो लीड क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी, प्लस जो आपका एड कन्वर्जन रेशियोज है और जो आपका सीपीएल है, जो ओवरऑल आपकी एड की परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी चैलेंज आपको लगता है कि आप अपने किसी भी एड कैंपेन में मेटा पर, गूगल पर या लिंक्डइन पर, या फिर अगर आपको लगता है एसईओ में, सोशल मीडिया, कोई भी आप चैलेंज फेस कर रहे हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।